मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर जाके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों को कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, पुनरुक्त शब्द या शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द पुनरुक्त है। ठीक है, पुनरुक्त क्या होते हैं? जिन शब्द की उक्ति बार बार होती है। पहला देखा है गाँव गाँव, दूसरा है काले काले, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है राम श्याम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है पुनरुक्त शब्द? इसका सही जवाब है हमारा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, गाँव गाँव, देखिए गाँव गाँव में भी हो रही है ना दोबारा उक्ति, और काले काले में दोबारा सब आ रहा है ना, तो ऐसे शब्दों को हम पुनरुक्त शब्द होते हैं। इसका सही जवाब है ए और बी दोनों हमारे क्या है, पुनरुक्त शब्द हैं। अगला है, समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। यहाँ पे बताना उसे क्या बोलते हैं। पहला दे रखा है द्वंद्व समास, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं जिसमें पूर्व पद भी अव्यय होता है, उसके समस्त पद जो उसमें और पद होता है वो भी क्या होता है, अव्यय का काम करता है। तो ऐसे को क्या हम क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है हमारा बी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऐसे शब्दों को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। यहाँ पे देखा यथाशक्ति, ठीक है, इसमें आपको ये यथाशक्ति, ये कौन से, ये भी क्या है हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण। ठीक है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। पहला पद भी हमारा क्या है, अव्यय, दूसरा पद भी अव्यय का काम करता है, तो क्या है, अव्ययी भाव समास। अगला है, कर्मधारय समास के या का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। पहला दे रखा है नीलकमल, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है मुखचंद्र और चौथा है रसोई घर। ठीक है, तो कौन सा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है हमारा डी, रसोई घर। ठीक है, रसोई घर हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है, रसोई घर हमारा तत्पुरुष समास का। ठीक, यहाँ पे दे रखा नीला कमल, नीला है जो कमल, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मुख है जो चंद्रसा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों क्या हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण है। रसोई घर है जो हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, रसोई का घर। ठीक है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं। यहाँ पर आपको बताने जो संज्ञा सर्वनाम के भी संबंध बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। पहला देखा है कारक, दूसरा है विशेषण, तीसरा है वचन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं उन्हें? इसका सही जवाब है हमारा कारक। ठीक, जो क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के भी संबंध बताते हैं उसे हम बोलते हैं कारक। ठीक है, कितनी होती है कारक चिन्हों की संख्या? कारक चिन्हों की संख्या होती है 8 होती है। अगला है, पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर आपको बताने पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कौन सा कारक होगा। पहला दे रखा है संबोधन, दूसरा है संबंध, तीसरा है अपादान, चौथा है कर्ता। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पेड़ से कई आम गिरे। ठीक है, पेड़ से यहाँ पे क्या आ गया, से आ गया ना, तो ये किसका उदाहरण है, अपादान कारक का। ठीक है, अपादान में क्या होता है, से यानी अलग होने का भाव आता है, अलग, अलगाव का, अलग होने का भाव। ठीक है, तो पेड़ से आम गिर गए ना, पेड़ से अलग हो गए तो अलग होने का भाव रहा यानी अपादान कारक। अगला है, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। पहला है, मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। ठीक है, ये है अन्य। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोहन मेरा भाई है वह चमोली में रहता है। हम किसी दूसरे अन्य पुरुष की बात की जा रही है तो यहाँ पे वह हो गया, अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। ठीक है, तो निश्चित है, निश्चय है, ये मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, तो ये भी सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है, दरवाजे पर कोई आया है, यहाँ पे दरवाजा होगा। ठीक है, दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई, अब कोई हमें पता नहीं ना कौन आया, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये भी सही है। और डी दे रखा है सभी युग्म सही है, तो इसका सही जवाब है डी, ये तीनों युग्म क्या है, सही हैं। अगला है, जो विशेषण विशेष की माप या तोल परिमाण का बोध कराए उसे कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो विशेषण विशेष की माप या तोल का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं। पहला देखा परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और चौथा है अनिश्चयवाचक विशेषण। तो इनको क्या बोलते हैं हम? इसका सही जवाब है हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, यहाँ क्या माप या तोल का बोध कराए। ठीक है, यहाँ पे देखा माप या तोल या परिमाण, तो यहाँ पर कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला है, उर्मी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है उर्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, पहला दे रखा है झील, दूसरा है तरंग, तीसरा है नदी, चौथा है वायु। ठीक है, तो उर्मी का पर्यायवाची, इसका सही जवाब है हमारा तरंग। ठीक है, झील, नदी और वायु क्या है, उर्मी के पर्यायवाची नहीं, तरंग क्या होता है, उर्मी का पर्यायवाची है। अगला है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता करते हैं उसे क्या बोलते हैं आपको बताना है। पहला दे रखा है सुकवि,
दूसरा है महाकवि, तीसरा है आंसू कवि और चौथा है राजकवि। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं जो कवि तत्काल कविता करे, उनको बोलते हैं आंसू कवि। सी इसका सही जवाब है। अगला है अंधों में काना राजा, मुहावरे का अर्थ है। को बताना है अंधों में काना राजा क्या होगा। पहला दे रखा विद्वानों में मूर्ख व्यक्ति, दूसरा है बुद्धिमान में सिरमौर, तीसरा है मूर्खों में सुयोग्य होना और चौथा है नालायक व्यक्ति। ठीक है, तो अंधों में काना राजा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा सी, मूर्खों में सुयोग्य होना। ठीक है, अंधे भी और काने भी हैं, तो अंधों में काना राजा यानी मूर्खों में सुयोग्य होना। अगला है उंगली पर नचाना, मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, उंगली पर नचाना, पहला है झगड़ा करना, दूसरा है वश में करना, तीसरा है अच्छा नाच करना और चौथा है नाचने में प्रवीण। हम बोलते हैं ना उंगली पर नचा दिया। ठीक है, तो अपने वश में करना, तो इसका सही जवाब है हमारा बी, वश में करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। पहला दे रखा है दही, दूसरा है पकौड़ी, तीसरा है तितली, चौथा है बिजली। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा ए, दही। दही हमेशा हमारा क्या होगा, पुल्लिंग शब्दों का, तो इसका ए सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द असंगत होगा। पहला दे रखा है कागज, दूसरा है कॉपी, तीसरा है रजिस्टर और चौथा है डायरी। ठीक है, तो कौन सा असंगत है इसमें, इसका सही जवाब है हमारा ए, कागज। ठीक है, कॉपी, रजिस्टर, डायरी। ठीक है, इनके अंदर ही तो कागज होंगे, पेज होंगे ना, तो ये क्या इसमें से, ये तीनों तो क्या एक जैसे हैं, इनका कागज क्या है, कागज इनके अंदर होगा तो कागज इनमें से अलग है, तो ए इसका सही जवाब है। अगला है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। ये तो सभी को पता होगा, कृतज्ञ का विलोम, ये रिपीटेड भी होता है, बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। पहला है उपकृत, दूसरा है उपकारी, तीसरा है कृपण, चौथा है कृतज्ञ। ठीक है, तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, इसका सही जवाब है हमारा डी, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द। देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न ऐसे लग रहे होंगे कि हाँ इजी है, हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें देखिए, छोटे छोटे इजी क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम टाइम पे गलत होते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। पहला है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, दूसरा है एक पानी का गिलास दो, तीसरा है 20 गेहूँ की बोरियाँ लाओ और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, हम ऐसा तो नहीं बोलते ना शुद्ध गाय का दूध, गाय का दूध तो शुद्ध ही होता है। ठीक है, तो गाय का दूध तो शुद्ध ही होता है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। एक पानी का गिलास दो, ठीक है, एक पानी का गिलास दो, या तो कहेंगे पानी का गिलास दो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, अशुद्ध है। 20 गेहूँ की बोरियाँ ले आओ। ठीक है, हम ये तो बोलेंगे ना 20 गेहूँ की बोरियाँ ले, या ये बोलेंगे कि गेहूँ की बोरियाँ ले आओ, हम तो बोलेंगे ना गेहूँ की बोरियाँ ले आओ। ठीक है, तो ये भी अशुद्ध है, तो इसका सही है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें कोई वाक्य शुद्ध नहीं है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।